हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं आखिरकार ओवरऑल मार्केट में पूरे दिन हुआ क्या। तो जैसे कि आप लोग को पता तो लग ही गया होगा कि आज बहुत ही खतरनाक मार्केट क्रैश हुआ है। हम आज इस वीडियो में समझेंगे मार्केट क्रैश आखिरकार हुआ क्या है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, आज के दिन के टॉप गेनर्स लूजर्स कौन से थे और आगे क्या हमें अप्रोच लेनी चाहिए मार्केट की हालत देखते हुए। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में खूब अच्छे से समझते हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करें, सब्जेक्ट रहेगा मार्केट क्रैश अपडेट। आखिरकार आज मार्केट जो क्रैश हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है। जैसा कि सेंसेक्स का लेवल आप देखेंगे तो आज 1200 पॉइंट गिरा हुआ है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ब्रेक होकर अब 25,500 के नीचे चला गया है। तो ये है आज 19 फरवरी 2026 का मार्केट अपडेट। आगे बढ़ते हैं। इंडाइसेस जो हैं आज दोनों में फ्री फॉल हुआ है। सेंसेक्स गिरा है 1236 पॉइंट्स, क्लोज हुआ है 82,498 पर 1.48% की गिरावट के साथ। यही निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी गिरा है 365 पॉइंट और बंद हुआ है 25,454, यानी कि 25,454 विद 1.41% लॉस। अगर आप नोटिस करेंगे तो 25,500 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ के भी अब ये नीचे चला गया है। ट्रिगर की बात करें, आखिरकार ऐसा कारण क्या था जिसकी वजह से ये पूरा मार्केट फॉल हमें आज के दिन देखना पड़ा। तो उसका रीज़न है, दो रीज़न। सबसे पहला है जो प्राइमरी रीज़न है, यूएस ईरान टेंशन। एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैव फ्यूल्ड ग्लोबल मार्केट एंग्जाइटी डायरेक्टली इम्पैक्टिंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट इन मार्केट। टेंशन अगर आप देखेंगे यूएस और ईरान के बीच में वॉर के करीब दोनों बढ़ते ही जा रहे हैं। कल रात को डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया था जिसके बाद ये एस्केलेशंस और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मार्केट को ऐसा सेंटिमेंट लग रहा है जिसकी वजह से आज मार्केट ने नेगेटिव साइड उस न्यूज़ को लिया और साफ साफ हमें फ्री फॉल होता हुआ दिखा। दूसरा जो रीज़न है वो है प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप देखें, पिछले कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट लगातार अपनी 3 दिन हैट्रिक मार चुका है और अपसाइड में रहा है। तो जिन लोग को भी मौका मिला, आज इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया हायर लेवल्स पे, और जिसने क्या किया, जो सेल ऑफ था उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया। तो प्राइमरी रीज़न तो यूएस ईरान टेंशन ही था, लेकिन उसमें जो एज ए घी का काम किया है आप कह सकते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग का काम किया है। जो चीज़ ऑलरेडी गिर रही थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आकर और ज़्यादा इसने मार्केट को डाउन साइड ले गई। अगर हम देखें आज के दिन हुआ क्या है, तो जो इंटेंसिटी थी सेल ऑफ की, वाइड स्प्रेड था, ऐसा नहीं किसी एक सेक्टर में लोकेटेड था। हर जगह आप देखेंगे हर सेक्टर के फॉल हमें देखने को मिला। कोई एक लिमिटेड नहीं था कि कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर गिर रहा है। और अगर बात करें आज के दिन में कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन गायब हुआ है, तो वो है 7 लाख करोड़ रुपए का। तो आज प्रॉपर वेल्थ वाइप आउट हुआ है मार्केट से। 7 लाख करोड़ एक बारी में, एक दिन में गायब हो गए आज मार्केट से। अगर हम देखें तो सेक्टोरल ब्लड बाथ हुआ है, जो पिछली स्लाइड में आपसे बात कर रहा था। ऐसा नहीं है कि 7 लाख करोड़ कोई एक ही आपके सेक्टर से चले गए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें जो ब्लड बाथ देखने को मिला है, ओवरऑल हर सेक्टर से पैसा जाते हुए देखा गया है। भले ही आप ऑटो सेक्टर ले लीजिए, ऑटो सेक्टर 2.1% गिरा है, रियल्टी 2% गिरा है, कैपिटल गुड्स 1.95% गिरा है, पावर 1.8% और निफ्टी मिड कैप 1.6% गिरा है। यानी कि देखा जाए तो सारे सेक्टरल इंडाइसेस जो थे सब रेड में आज बंद हुए हैं। बात करें आज के दिन टॉप लूज़र्स की, तो सबसे निफ्टी के जो टॉप लूज़र्स थे उनकी स्पेसिफिकली बात करी जाए तो इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन वो 3.32% गिरा है। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसमें हमें सिग्निफिकेंट सेल ऑफ देखने को मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि अब मार्केट गिरा है तो जो डिफेंस स्टॉक थे बहाना मिल गया उनको करेक्ट करने का, तो ये अब अपने एक्चुअल जो लेवल है, इनकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू उस पर अब आ रहे हैं, तो मार्केट ऑटोमेटिकली उनको करेक्ट कर देता है। और अल्ट्राटेक सीमेंट, अब ऐसा लग रहा है कि अगर वॉर क्लोज आएंगे तो इंफ्रा डेवलपमेंट स्लो डाउन हो सकता है, तो उसी का इम्पैक्ट हमें अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिला। अगर निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो ओ है टॉप पे, 3.8% भागा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वॉर के टाइम पे क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं, क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे तो ओ को प्रॉफिट होगा। उसके बाद है डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेड्डी लैब
प्रॉफिट में आया है, लोग डिफेंसिव फार्मा बाइंग कर रहे हैं। अगर ऐसा मार्केट रहता है तो वो लोग सिक्योर सेक्टर की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं। तो एक है ये डॉक्टर रेड्डी लैब उसी कैटेगरी में। फिर है HDFC लाइफ, रेजिलियंस इन फाइनेंशियल्स। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ऐसा मार्केट होता है तो दूसरे साइड में अगर कोई सेक्टर है तो लोग सब बैंकिंग और फाइनेंशियल्स वाले स्टॉक्स की तरफ भागते हैं। तो HDFC लाइफ उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़। ये एक मेटल सेक्टर आउटलायर था जिसने आज प्रॉफिट दिया है। मार्केट ब्रेथ की बात करें, यानी कि 52 वीक के लेवल की बात करें, तो आज 140 स्टॉक्स ऐसे थे जो 52 वीक्स लो पे थे। और उनमें टॉप की बात करें तो ब्रेन बी सॉल्यूशंस, इन्फो एज, ओला इलेक्ट्रिक, पेटीएम, ये अपने आज 52 वीक्स लो पर थे। 52 वीक्स हाई की बात करें तो RBL बैंक, टोरेंट फार्मा, बजाज ऑटो और मारिको, ये अपने 52 वीक्स हाई पे हैं। टेक्निकल आउटलुक की अगर बात करें तो निफ्टी हैज स्लिप्ड बिलो द क्रिटिकल 50 DMA एंड 21 EMA इंडिकेटिंग अ ट्रेंड रिवर्सल। यानी कि निफ्टी की बात करें तो वो स्लिप हो चुका है, जो उसका क्रिटिकल पॉइंट था 50 DMA का और 21 EMA का, वो दोनों अपने क्रिटिकल लेवल से नीचे जा चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल अब हो चुका है। अब तक जो मार्केट मोमेंटम पॉजिटिव साइड चल रहा था, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट नेगेटिव साइड जाना स्टार्ट हो गया है। की लेवल्स की बात करें तो जो सपोर्ट है वो 25,330 से लेके 25,000, ये हमारे दो सपोर्ट के लेवल हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,650, ये है हमारा रेजिस्टेंस ऊपर के साइड। एक्सपर्ट्स की बात करें तो रूपक दे LKP सिक्योरिटीज़ के कहते हैं द इंडेक्स slipped below the 50 DMA, follow up selling could lead to a breakdown below the 200 DMA, reactivating the bearish trend। तो उनका कहना है कि बेसिकली जो इंडेक्स है वो अपने 50 DMA के नीचे चला गया है। अगर ऐसे ही सेलिंग होती रहती है और अगर वो 200 जो DMA अपना उसके नीचे चला गया तो बियरिश ट्रेंड आप कह सकते हैं मार्केट में परसिस्टेंट हो जाएगा, वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, मार्केट नेगेटिव साइड ही जाएगा। सुदीप शाह SBI सिक्योरिटीज़ के क्या कहते हैं, एनी सस्टेनेबल मूव बिलो 25,300 will lead to further correction up to 25,100, अपसाइड इज कैप्ड एट 25,600। तो इनका भी यही मानना है कि अगर मार्केट 25,300 के नीचे जाता है तो और सेल ऑफ देखने को मिलेगा और फिर करेक्शन होगा लगभग 25,150 तक। ठीक है, अगर ये नेगेटिव साइड में जाता है। अगर अप साइड की बात करें तो अभी करंट रेजिस्टेंस इनके हिसाब से ही 25,600 का ही है। और आपको अवेयर रहने के लिए पूरे मार्केट में किन चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले तो जियोपॉलिटिक्स, US और ईरान के बीच में जो इशू चल रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ फॉलोअप रेगुलरली आपको पता होनी चाहिए, वो मार्केट ट्रिगर कर सकते हैं। कॉशन एडवाइस है, अवॉइड कैचिंग फॉलिंग नाइफ्स, गिरती हुई चक्कू पकड़ने की कोशिश मत करिए, मार्केट का स्टेबल होने का वेट करिए। इसीलिए कोई इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ऐसी कोई आप बाइंग इस सेलिंग ना करें जिससे आपको लॉस हो। और ऑब्वियसली आप कंसल्ट से एक्सपर्ट करिए, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, और फिर ही मार्केट में फ्रेश एंट्रीज लीजिए। तो गाइस, ये था ओवरऑल आज का मार्केट एनालिसिस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट से अप टू डेट रह सकें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, कीप इन्वेस्टिंग।